टीआरएन के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीण, फ्लाई ऐश डेस्क के ग्रामीणों को हो रही असुविधा। बेंगारी स्थित टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के फ्लाई ऐश की समस्या को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे। ग्रामीणों का कहना है कि टीआरएन कंपनी का फ्लाई ऐश डाइक से फ्लाई ऐश उड़कर गांव में जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार फ्लाई ऐश उड़कर लोगों के खेतों में, घरों में घुस रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो टीआरएन एनर्जी द्वारा फ्लाई ऐश डाइक बनाया गया है, उसके फ्लाई ऐश पानी का रिसाव भी हो रहा है, जिससे इनके खेतों में वह पानी जा रहा है। फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जो ऐश डैक बनाया गया है वह पूरी तरह से अवैध है, जिसका दस्तावेज की मांग करने पर कंपनी द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि इसका हमारे पास परमिशन है, वही दस्तावेज नहीं दिखाया जा रहा है। कंपनी द्वारा 18 जून को ग्रामीणों को दस्तावेज अधिकारियों की उपस्थिति में दिखाया जाएगा। यदि दस्तावेज सही नहीं पाया गया तो फिर प्रशासन द्वारा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। आपको बता दें कि वही कंपनी के ठेकेदारों द्वारा वाहनों में ओवरलोड फ्लाई ऐश लोड करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का दुरुपयोग करके वाहनों को ले जाया जाता है, जिससे गांव में बहुत समस्या आ रही है। मार्ग में आवागमन करने में और राहगीरों और मार्ग किनारे वाले घर वालों को फ्लाई ऐश की काफ़ी समस्या होती है। ग्रामीणों के द्वारा धरना पर बैठने की सूचना पर घरघोड़ा एसडीएम रमेश मोर, धर्मजयगढ़ एसडीओपी सिद्धांत तिवारी, साथ ही टीआरएन के जीएम ग्रामीणों से मिले। वहीं 15 दिनों तक का समय मांगा गया। तो अभी 3 दिन पहले बहुत भारी साइक्लोन आया था। तो साइक्लोन में क्या है, जो ऐश डैक है उसमें उसके ऊपर से जब गुजरा तो ऐश का जो गुबार है वो अब प्रत्यक्षदर्शी तो गांव वाले हैं, वो बता रहे हैं कि ऐश का जो है गुबार उठ के पूरा बस्ती को भी पार करता हुआ खेतों को भी पार किया। और उसको अपन अब देख इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि भारी बारिश भी उसके बाद हुई थी, बट पूरा एकदम गुबार उठा था, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। उसी के संबंध में गांव वालों ने मांग रखी थी कि इसका हमको स्थायी समाधान करवा दें करके। तो इसमें एक तो ऐश डैक जो है उसमें पानी सीपेज होता है, उससे खेत खराब होते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। दूसरा जो है, जब वो ऐश ऊपर से सूख जाता है, जब उस पर पानी छिड़काव होने का रहता है, वो पानी छिड़काव नहीं होता, वो सूख जाता है, तो वो फिर तूफान आया तो उड़ जाता है। तो उसके प्रबंध के लिए जो है कंपनी प्रबंधन ने गांव वालों को अभी आश्वासन दिया है और लिख के भी दिया हुआ है कि 15 दिन में जो है हम लोग पूरा पंपिंग करके जो पानी सीपेज हो रहा है उसको उसी पानी को हम रीयूज़ करके और स्प्रिंकलर लगा के, जो फवारा जो बोलते हैं, पूरे ऐश डैक पे लगातार पानी का छिड़काव होगा, ताकि तूफान जब आता है पानी मतलब बस्ती में या कहीं भी राख का उड़ान नहीं होगा। तो इस संबंध में जो है वो जो इन्होंने जवाब दिया है, हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे जो काम होगा, और सब लोग उससे खुश हैं, गांव वाले खुश हैं हम लोगों से बात करके। सर, वही फ्लाई ऐश के लिए पीएमजीएसवाई रोड का उपयोग किया जा रहा है सर, उस संबंध में पीएमजीएसवाई के रोड का अगर प्रतिबंध किया जा सका है, उसमें जैसे पर्टिकुलर ये कोई कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है या क्या कर रहा है, उसका हमको डिटेल मिल जाएगा तो मैं आरटीओ साहब की टीम को लिखूंगा, वो उसकी जांच हो जाएगी बखूबी सर। और इसमें लगातार और उसमें यदि पीएमजीएसवाई, क्योंकि गांव वाले भी उस रोड को बखूबी यूज़ करते हैं, यदि उसमें अपन ऊंचा बैरियर लगाएंगे तो फिर गांव में कई बार गांव में मटेरियल लाना होता है, सारा सामान होता है, तो वो उसमें नहीं हो पाता है, इसलिए बैरियर यहाँ लगाना भी संभव नहीं है। तो उसमें अपन कार्रवाई के लिए डेफिनेटली हमको मिलेगा, कुछ इनपुट मिलेगा, तो उस पर कार्रवाई के लिए आरटीओ साहब की टीम को भिजवाएंगे हम लोग। सर, वही देखा गया है कि जितनी भी फ्लाई ऐश गाड़ियाँ जा रही है सर, उसकी जो दालावादी से 2.5 से 3 फीट ऊपर फ्लाई ऐश जा रही है सर, जिस चक्कर में ना बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, झोल मार करके साइड लेने के चक्कर में सर। जितने भी वाहन है सब ओवर स्पीड में जाती है, प्लस उनका क्या कहते हैं ओवरलोड रहता है सर। उसको आरटीओ की टीम लगातार जिले में भ्रमण करके इन सब पे कार्रवाई कर रही है और सतत कार्रवाई जारी भी है, और जहां हमको सूचना मिलती है वहां हम तत्काल टीम को बुला के कार्रवाई करवाते हैं। ठीक सर। हाँ, टीआरएन एनर्जी के द्वारा फ्लाई ऐश डैक बनाया गया है, जो अवैध तरीका से बनाया गया है राख तालाब। तो उसी में फ्लाई ऐश डैक में पूरा राख पूरी तरह से उड़ा और पूरा बस्ती में फैला, लोगों को पूरी तरह से हवा सांस ले नहीं पा रहे थे, पूरा दम घुट रहा था। इसी कारण हम लोग स्ट्राइक किए हुए हैं। ये आज 3 दिन हो गया ना,
14, 15, 16 तारीख तक आज तीसरा दिन है। बीच में कल खुला था, आश्वासन दिया गया था कि मांग पूरा होगा, लेकिन जहाँ पे फ्लाई डेक राग तालाब बनाए हैं वो बिल्कुल ही अवैध है और हम लोग उनको बोल भी ले रहे हैं। तो लेकिन ये टीआरएन एनर्जी का कहना है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और वो दे नहीं रहे हैं और ये 18 तारीख को उसका मतलब डॉक्यूमेंट्स देंगे बोले हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही अवैध रूप से कर रहे हैं और वो अनलीगल ही है। और ये जो रिसाव और पानी इसको 15 दिवस के अंदर में पूरी तरह से रोकथाम करेंगे बोले हैं और नहीं होगा तो हम लोग 18 तारीख को अगर ये लोग नहीं देते हैं अनुमति का कागज नहीं देते हैं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हाल ही में 14 तारीख को रायगढ़ से जांच अधिकारी आए जिसमें इन लोग खामियां पाई गई थी, उस पर उसके बाद इन लोग कुछ एक्शन लिए? इसके किसी प्रकार की कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। और अभी आपने देखा यहाँ शासन प्रशासन से आए हुए थे अधिकारी और प्लान के जीएम आए हुए थे, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आपको? सिर्फ ये आश्वासन पिछले कई वर्षों से सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, मांग कभी पूरा नहीं हो रहा है। इसी कारण मतलब हम लोग एसडीएम साहब को बोल रहे थे, लेकिन वो मतलब पूरी तरह से जिम्मेदारी एसडीएम साहब भी नहीं ले रहे हैं। हमें मतलब कंपनी प्रबंधन से क्या करना, मतलब एसडीएम साहब को भी मतलब अपनी एक जिम्मेदारी पब्लिक के हित की लेना चाहिए, लेकिन वो पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। या कहीं ना कहीं प्रशासन टीआरएन प्लान के दबाव में है? ये तो पूरा टीआरएन प्लान के दबाव में पूरा शासन प्रशासन है ही। शासन प्रशासन पूरी तरह से टीआरएन एनर्जी, महावीर एनर्जी, मतलब पूरे मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तान में उद्योगपतियों के दबाव में शासन प्रशासन है।